नमस्कार, मैं निखिलेश कुमार। आज आप लोग को इस वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो क्या आप भी 2025 में शादी करने जा रहे हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आपको शायद बहुत बड़ी मिस्टेक हो जा सकती है। तो मैं आज इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा पर बात करने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि शादी करने से पहले हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और क्या क्या हमें देखकर शादियां करना चाहिए। हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं, अगर हम लड़के हैं तो लड़की को देखने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि लड़की सुंदर है या नहीं। हमको ये नहीं जानना है कि वो स्वस्थ है शारीरिक रूप से या नहीं, सामाजिक रूप से स्वस्थ है या नहीं, यानी हमको ये सबसे कोई मतलब नहीं है। हमको तो ये जानना है कि लड़की सुंदर है या नहीं है, ये देखकर हम शादियां करते हैं। और अगर लड़की वाले हैं और अगर लड़के को देखने जा रहे हैं तो वो ये देखते हैं कि लड़का कितना कमाता है, इनके पास घर कितना है, इनके पास जायदाद कितना है, यानी कि उनकी हैसियत देखा जाता है और इसके हिसाब से शादी तय किया जाता है। तो ये आप बहुत ही गलत चुनाव कर रहे हैं, क्योंकि खूबसूरती के पीछे बहुत बड़ी कांड हो सकती है। तो इसलिए खूबसूरती को देखकर शादियां मत कीजिए। अगर आप ऐसा ही करते हैं तो बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप लड़का है तो भी, अगर लड़की है तो भी, ये बातें दोनों के लिए कंपलसरी है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी समझ में आए और आपको भी शादी करने से पहले किसी प्रकार का कठिनाई का सामना ना करना पड़े। क्योंकि सभी चाहते हैं कि जिंदगी में आप सभी चाहते हैं कि हमें एक अच्छी जीवन साथी मिले और इससे हमारे जीवन लाइफ बहुत ही बेटर हो। अरे है तो शादी करने से पहले हमें मुख्य 4 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। 1, 2, 3 और 4 बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इन 4 बातों को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इन 4 बातों से आप आगे आने वाले पीढ़ी को सुधार सकते हो, आपका जीवन लाइफ बेटर हो सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको यह हमारी बातें समझ में आएगी। तो इसमें सबसे पहला है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। आपको अगर लड़के वाले हैं तो लड़की को, लड़की वाले हैं तो लड़के को ये देखना है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ है या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि शारीरिक रूप से स्वस्थ अगर नहीं होंगे तो आपके आने वाले पीढ़ी में अगर बच्चे जन्म लेंगे तो कहीं बीमार जन्म लेंगे। कहीं कहीं ऐसा मैंने देखा है, अपने खुद की गांव में मैंने देखा है कि दादा से आते आते पीढ़ी हमारे बच्चे तक आ गए हैं, और वो ये है कि टीबी का बीमारी है और इसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां हैं जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, तो इनमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसमें पहला देखना है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ है या नहीं है, और इसमें दूसरा देखना है कि व्यवहारिक रूप से स्वस्थ है या नहीं है। क्योंकि अगर आपके प्रति ही अच्छा उनका व्यवहार नहीं होंगे तो ये तो सारा गलत है, और इनसे शायद आप और आपके पार्टनर में सही नहीं बनेंगे तो परेशानियां तो होना ही है। तो यह है, यानी तीसरा है कि भावनात्मक रूप से स्वस्थ है या नहीं। लोगों के प्रति, आपके प्रति, समाज के प्रति उनका क्या सोच विचार है, कैसे सोचते हैं, तो ये भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर आपके प्रति उनका सोच विचार गलत रह गए तो फिर आपके और दोनों में बनेंगे नहीं, और अगर नहीं बनेंगे तो आप कभी जीवन लाइफ में सुखी नहीं हो पाएंगे और ना ही तो सही से जिंदगी जी पाएंगे। तो इसलिए जिंदगी का मोड़ इतना कठिन होता है, ये जीवन लाइफ इतना कठिन होता है कि अगर गलत लाइफ पार्टनर चुना गया तो शायद आपकी जिंदगी बर्बाद भी हो सकता है, अगर सही चुना गया तो आपके जीवन लाइफ सुधर भी सकता है। तो इसीलिए इन बातों पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। चौथा और सबसे अंतिम टॉपिक है कि आपको देखना है सामाजिक रूप से स्वतंत्र है या नहीं है, कि लोगों के प्रति, समाज के प्रति उनका क्या सोच विचार है, क्या धारणा है, ये कैसे सोचते हैं लोगों के बारे में और कैसे सोचते हैं समाज के बारे में। कहीं ऐसा ना हो कि खुद के बारे में सोचे, समाज के प्रति कोई मतलब ही ना रहे। तो अगर ऐसे आप करेंगे, ऐसे अगर हम भी करेंगे तो ये हमारा देश कभी नहीं सुधर पाएगा, और जो भी सुधरा है वो भी बिगड़ जाएगा। तो इसलिए सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। और मैं आपको एक अच्छी बात बता देता हूँ कि स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसको मैं डीपली में नहीं बताऊंगा क्योंकि शादी के टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूं, तो इसलिए उनको डीपली में नहीं लूंगा। क्यों मनाया जाता है, कब से स्टार्ट होता है, इन पे मैं बातें नहीं करूंगा। इतना जान लीजिए 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगर आप शादी कर लिए तो आपको मैं एक थोड़ा सा बातें बता देना चाहता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण करना बेहद जरूरी है, और जनसंख्या नियंत्रण आपको भी करना होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपको फायदा क्या होगा।
जनसंख्या नियंत्रण करने से सबसे पहला फायदा होता है कि आपके बच्चे को पालन पोषण करने में कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ सकता है, क्योंकि आप सोच ही सकते हैं अगर 1 से 2 से 3 बच्चे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बच्चे होंगे, तो इनमें आपको ना ही तो उनका पोशाक के लिए ज़्यादा खर्चा लगेगा और ना ही तो खान पान में ज़्यादा खर्चा लगेगा और ना ही तो रहने के लिए रूम हो या जो भी हो उनमें ज़्यादा खर्चा नहीं लगेंगे। और यही अगर 5 से 6 7 बच्चे होंगे तो इसमें आपको पढ़ाने में भी दिक्कत, सबको एक बार कपड़े लाने में भी दिक्कत, खाने में भी दिक्कत, यानी अनेक प्रकार का कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको जनसंख्या नियंत्रण पर भी ध्यान रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए